देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कीजिए गुर आयसु अवसी, कहीं सचिव कर जोर। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कौसल्या धरि धीरज कहीं, पूत पथ्य गुरु आयसु अहीं। सो आदरि करिय हित मानी, तजिय विदा सुकाल गति जानी। कौसल्या जी भी धीरज धरकर कह रही, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम यही भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अंगा, तुम्हीं सुत सब कह अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं महाराज, स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सब के एक तुम ही सहारे हो। लख विधि बाम कालु कठिनाई, धीरज धरहु मातु बलि जाई। सिर धरि गुर आयसु अनुसरहु, प्रजा पालि परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के बचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत ही हित जनु चंदन। सुनि बहोरी मातु मृदु बानी, सील स्नेह सरल रस सानी। भरत ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौसल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रसु मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भये। लोचन सरोरुह स्रवत, सिंचत विरह अंकुर नय। सो दशा देखत समय, तिहि बिसरी सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, सीव सहज स्नेह की। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी। बचन अमिय जनु बोरि, देत उचित उत्तर सबहि। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धर कर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे।
मास पारायण 18वां विश्राम। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। मात उचित धरि आय सुदीना, अवसि शीस धरि चाहौ कीन्हा। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यह सम्मत है। माता ने भी मुझे उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिय भल जानी। उचित की अनुचित किए विचारु, धर्म जाई सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ जाता है। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि असमुझत हौनी के, तदपि होत परितोषन जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने से मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम विनय मोर सुन लेहु, मोहि अनुहरत सिखावनु देहु। उतरु देव क्षम भय अपराधु, दुखित दोष गुण गनई न साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ। यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। पितु सुरपुर सिय राम बन, करन कहूँ मोहि राज। यही ते जानो मोर हित, कै आपन बड़ काज। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री राम सीता जी वन में हैं और आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हरि लीन मातु कुटिलाई। मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैं अपने मन में अनुमान करके देख लिया कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाज राज के लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। बादि बसन बिनु भूषण भारू, बादि बिरति बिनु ब्रह्म विचारू। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरुज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगत जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादि मोर सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊ राम पहियाय सुदेहूँ, एक ही आँख मोर हितएहूँ। मोह नृप कर भल आपन चहूँ, सो स्नेह जड़ता बस कहूँ। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता मोह के वश होकर ही कह रहे हैं।
देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कैकई सुत कुटिल मति, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि के अधम के राज। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कहु साचु सब सुनि पतियाहू, चाहिए धर्मशील नर नाहू। मोहि राजु हठ देहऊँ, जबहि रसा रसातल जाहि तबहि। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें, धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज्य देंगे, त्यों ही पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लग सिय राम बनवासु। राय राम कहु कानन दीन्हा, बिचरत गमन अमरपुर कीन्हा। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं सठु सब अनरत कर हेतु, बैठ बात सब सुनहु सचेतु। बिन रघुबीर बिलो की अबाहु, रहे प्राण सही जग उपहासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा हूँ, अब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहूँ हृदय कठिनाई, निदर कुलेस जहि लही बड़ाई। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कारण ते कारज कठिन, होई दाव सुनहि मोर। कुलिस अस्थिते उपलते, लोह कराल कठोर। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थरों से लोहा भयानक और कठोर होता है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कैकेयी भव तनु अनुरागे, पवार प्राण अघाई अभागे। जो प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले पामर प्राण भरपेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब भी आगे मैं और भी बहुत कुछ देख सुनूंगा। लखन राम सिय कहु बनु दीन्हा, पठई अमरपुर पति हित कीन्हा। लीन विधवपन अपजसु आपू, दीन्हु प्रजहि शोक संतापू। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को वन दिया, स्वर्ग भेजकर पिताजी का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। मोहि दीन सुख सुजस सुराजू, कीन कैकेयी सब कर काजू। यही ते मोर काह अबनी का, तेहि पर देन काहू तुम टीका। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया, इससे अच्छा मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी जठर जन्म जग माही,
यह मोहि कह कछु अनुचित नाही, मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा 5 कत करहु सहाई। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी, फिर उसमें प्रजा और 5 लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार। तेहि पियाई बारुनी, कहीं काहू उपचार। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जिसे कुग्रह लगे हों अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाए जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे।